अगर इस वीडियो में बताई गई एक एक बात को आप अपने जहन में, अपने लाइफ में उतार लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस दुनिया में हजारों लाखों ऐसे लोग हुए हैं जो कामयाब और सफल हुए हैं। हम हजारों लाखों को छोड़ते हैं, कुछ चुने हुए लोगों को लेते हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आइंस्टीन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, आर्नोल्ड, माइकल जॉर्डन, हेनरी फोर्ड, रिचर्ड ब्रांसन, ऐसे कई सारे लोग हैं जो सफल हुए हैं। कैसे सोचते हैं ये लोग, क्या माइंडसेट होता है इन लोगों का, और क्यों ये इतना हाईली सक्सेसफुल हैं, और क्या चाहिए होता है इनका इतने सक्सेसफुल बनने के लिए। आज पॉइंट में हम बात करेंगे। नंबर 1, क्लियर विजन। दुनिया की बेस्ट शिप आपके पास हो सकती है, दुनिया का बेस्ट प्लेन आपके पास हो सकता है, लेकिन अगर शिप के कैप्टन को और प्लेन के पायलट को नहीं पता है कि उसे जाना कहाँ है तो वो इधर उधर भटकता रहेगा, घूमता रहेगा। वो खूब मेहनत तो करेगा लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिलेगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना इतना हाईली सक्सेसफुल होने का, वो यही है क्लियर विजन। में एक गोल के होने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक क्लियर विजन का होना। जब हमें अपने गोल या मंजिल का पता होता है ना, चलने में भी बहुत मजा आता है। आपको आपका मंजिल या लक्ष्य क्लियर दिखना चाहिए, तभी आपको सक्सेस भी मिलेगी। आज लोग भटक रहे हैं, क्यों? ना चाहते हुए भी वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते लेकिन कर जाते हैं। तो उन लोगों का विजन क्लियर नहीं है। लाइफ में उनका कोई एम सेट नहीं है, गोल सेट नहीं है, मंजिल का कुछ अता पता नहीं है, वो लोग भटक रहे हैं। कोई इंसान नहीं चाहता कि वो दिन भर फोन चलाता रहे, कोई नहीं चाहता कि उसका टाइम वेस्ट हो, लेकिन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि एग्जैक्टली करना क्या है। अगर उन्हें अपना लक्ष्य या मंजिल का पता चल जाए तब उन्हें समझ में आ जाएगा कि उन्हें करना क्या है, तो वो वही चीजें करने लग जाएंगे जो कि उन्हें करना चाहिए, वरना वो वही चीजें करते रह जाएंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नंबर 2, थिंक बिग, बड़ा सोचो। इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा कोट्स है, इट टेक्स द सेम एनर्जी टू थिंक स्मॉल एज इट डज टू थिंक बिग, सो ड्रीम बिग एंड थिंक बिगर। छोटा सोचने में भी उतनी ही ऊर्जा लगती है जितनी बड़ी सोचने में लगती है, इसलिए बड़ा सपना देखें और बड़ा सोचें। अरे जब सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचेंगे ना यार, और उस बड़े चीज को करने में जो भी रास्ते में छोटी मोटी कठिनाई आएगी उसका मुकाबला हम करेंगे। बड़ा सोचो तो सही। अगर आपने जो सोचा वहाँ नहीं भी पहुँच पाए तो आप वहाँ तो पहुँच ही जाओगे जहाँ पहुँचना लाखों लोगों का सपना है। देखो, इंसान के पास अपनी चॉइस होती है कि या तो कुछ बड़ा सोचे, बड़ा करे और बड़ा बने, या फिर कुछ छोटा ही सोचकर छोटा ही करे और छोटा ही बने। चॉइस आपके हाथ में है। इस दुनिया में कोई भी हाईली सक्सेसफुल हुआ है तो उसकी थिंकिंग हमेशा बड़ी रहती है। तो बड़ा सोचो, बड़ा करो और बड़ा बनो। नंबर 3, ऑब्सेशन फॉर गोल। अब आपने बड़ा सोच लिया है, आपका जो विजन है वो भी क्लियर है, लेकिन उस लक्ष्य गोल को पाने का जुनून ही नहीं है, पैशन ही नहीं है आपके अंदर, आप पैशनेट ही नहीं हो उस लक्ष्य को, उस गोल को लेकर के, तब आप हमेशा किसी के दबाव में आकर जबरदस्ती काम करोगे। में ऐसे कई लोग हैं जो असफलता के बाद ही सफलता की सीढ़ी चढ़े हैं। उन्हीं में से एक है थॉमस एल्वा एडिसन। 9,999 बार फेल हुए। इतना फेल कोई कैसे हो सकता है? 2-3 बारी में तो हमारी जान निकल जाती है। के पास पैशन था, कुछ डिस्कवर करने का जुनून था। जब जुनून होता है ना तो हम कितनी भी बार फेल हो जाएं फर्क नहीं पड़ता। जुनून ही होता है कि जो हम बड़े से बड़े चैलेंज भी फेस कर जाते हैं। जुनून ही होता है कि बिना अलार्म के हमें सुबह जल्दी उठा देता है। अगर जुनून नहीं है ना आपके अंदर किसी चीज को करने के लिए, तो सिंपल से सिंपल चीज भी आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जब जुनून होता है ना तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आप बड़ी आसानी से कर जाओगे। तो जुनून चाहिए। नंबर 4, वर्क हार्ड इन द राइट डायरेक्शन। ऑब्वियसली सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट वर्क चाहिए, बट स्मार्ट वर्क रिक्वायर्ड हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। मेहनत गधा भी करता है, मेहनत शेर भी करता है, बल्कि गधा ज्यादा मेहनत करता है और शेर कम मेहनत करता है। मेहनत एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, मुकेश अंबानी भी करता है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क राइट डायरेक्शन में नहीं किया गया तो कुछ काम नहीं आएगा, आप गधे ही रह जाओगे। शेर बनने के लिए कुछ प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप अपने फील्ड के शेर बनना चाहते हैं तो आपकी फील्ड में जो भी इंसान स्मार्ट तरीके से सफल हुआ है उसे स्टडी करो एंड बी ए स्मार्ट, नॉट ओनली हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्ट वे में करो। नंबर 5, स्वेट बिहाइंड द सीन। खूब मेहनत करो, बिहाइंड द सीन पसीना बहाओ। जो किसी को नहीं दिखता वो खुद को और भगवान को दिखता है। सक्सेस तो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन उसके लिए हमें कितना तपना पड़ा, कितने पापड़ हमने बेले, वो कोई नहीं देखने आएगा, कोई भी नहीं।
उसेन बोल्ट जब ट्रेनिंग कर रहे थे और भागते भागते जब बहुत ज्यादा थक गए थे, तब उनसे पूछा गया कि क्या यही रियलिटी है, कंपटीशन जो है वो रियलिटी नहीं है। तब उन्होंने कहा कि असली जो काम होता है वो बिहाइंड द सीन होता है, कंपटीशन तो बहुत आसान है, असली काम तो यही पूरा होता है। 100 मीटर की रेस को उसेन बोल्ट 9.58 सेकंड में पूरा कर लेते हैं, लेकिन ये 9.58 सेकंड के लिए कितने साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है वो कौन देखता है। और वहीं से तो स्पीड मिलती है, मेहनत जो होती है ना वो अकेले में होती है, कोई नहीं देखने आएगा आपको, और कोई क्यों देखेगा, और जो देखेगा वो भी आपकी केयर नहीं करेगा। क्यों करेगा, लेकिन आपको अपना केयर करना पड़ेगा। तो बिहाइंड द सीन पसीना बहाओ। एक कोट्स है कि जो मुझे बहुत पसंद है, संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।